अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं फारूक अहमद शेख उर्फ फौजी। साथियों, एक नया टॉपिक शुरू हुआ है किश्तवाड़ में कि डी साहब ने कोई लेटर निकाला है। इसमें कहा गया है कि ज़कात का पैसा उसके ऊपर निगरानी रखा जाए। ठीक है भाई, मुझे पता है अबाबिल क्या करती है, तारक मेमोरियल क्या करती है, मस्जिद में इफ्तारी कौन कराता है, वो क्या करते हैं। मगर जो बाहर से आते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा किस में लगता है, या तो वो आदमी लेने वाला को पता है या तो ऊपर वाले को पता है। एक खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है वो पैसा मिलिटेंसी में लग रहा हो। मैं भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं। उसका कौन, हम तो उसके बारे में नहीं जानते हैं। मगर जो बाहर से आदमी आता है, बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के आदमी में एक ये तो है कम से कम, अगर वो मांगता है हम उसको बोलते नहीं है, वो चला जाता है। मगर जो बाहर का आदमी है, वो एक मक्खी नहीं होता है एक जानवरों के ऊपर, वो चिपक जाती है बाद में निकलती नहीं, उसकी तरह चिपक करके वो आपसे पैसा निकालते हैं। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, किसी ने आज तक सोचा? उनको क्या मिलता है? 3 टाइम का खाना। आप लोगों को मालूम है उनके पीछे भी ठेकेदार होते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? हो सकता है, जैसे इधर की कल्पना हम कर सकते हैं, हो सकता है वो पैसा जो हमारे भाई यहाँ से बाहर जाते हैं शाल वाल बिक्री करने, उनको पिटाई और उनको बेइज्जत करने में लगता हो। मैं भी, हो सकता है, क्यों नहीं। सोचना है तो हर एक एंगल से सोचना है। हमारे जो बच्चे बाहर कालजू में पढ़ते हैं, उनके कालजू में घुस घुस करके मारने के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो सकता हो। क्योंकि कभी आज तक किसी बड़े बाप का बेटा किसी दंगे में नहीं गया। दंगों में कौन होते हैं? चरसी, भंगी, समय की, शाम को एक दारू की बोतल और एक चिकन की प्लेट वाले वही होते हैं ना। हो सकता है जो हम पैसा देते हैं 10-10 20-20 रुपया, वो भी उसी में चला जाता हो। तो उनको बाहर निकालने का ठेका किसका है? हम तो नहीं निकालेंगे, वो भी काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिक से, पहले गवर्नमेंट से, उन सबको गाड़ियों में बिठा करके वहीं भेज दो जहां से वो आए हैं। मस्जिद के बाहर देखो लाइन लगी होती है। हम सबको पता है इस महीने आदमी चाहता है कि जो मैंने पूरे साल गुनाह किए उसका अजाला में इसी महीने कर दूं। जो भी घर में आता है 10-20 रुपया उसको दे ही देता है। और जब ये खदशा होता है कि ये कहाँ यूज हो रहा है, ये खदशा भी हमको पालना पड़ेगा भाई। हो सकता है वो पैसा भी वहीं लग रहा हो, क्योंकि उनको तो सिर्फ वो 3 टाइम का खाना देते हैं, उसके पीछे भी बड़ा रैकेट होता है। यहाँ के आदमी को नहीं पता है। मैं भी 80% हिंदुस्तान घूम के आया हूँ, कैसे यूज होता है उनका हमको सबको, आप लोगों को मालूम नहीं है। उनको बाहर निकालने का काम भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर उनको बाहर नहीं निकालते तो मैं यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं पर भी इस्लाम में नहीं लिखा है कि तुम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पैसा दोगे कंटिन्यू, तभी आपके गुना 1 के बदले में 10 का सवाब मिलेगा। कहीं नहीं लिखा। इस महीने का फजीलत बताई गई कि इस महीने में दान करना है। तो सोचो, एक दिन में आपके पास 5 आदमी आते हैं, आपने 50 रुपया दिया, महीने का 1500 रुपया होता है। क्यों ना वो 1500 रुपया, ऐसे आदमी भी है हमारे किश्तवाड़ में जो गैरत वाले आदमी हैं, जो बोलते नहीं हैं, जिनके घर में ईद के दिन भी कुछ नहीं पकता है। क्यों ना वो 1500 रुपया या 2000 रुपया ईद से 4-5 दिन पहले, वो भी रमजान में ही आता है, उसके घर पहुंचाया जाए। ये वीडियो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो आपके चारों तरफ है। मुसलमानों में नहीं है खाली कि वो जो घर में, हिंदू में भी ऐसे भाई हैं जिनके घर में खाना नहीं पकता होगा।
अगर आज हम एक दिन का 100 रुपया देते हैं तो 3,000 रुपया होता है महीने का। क्यों ना जब जब उस एक आदमी के घर में ईद के दिन खाना पकेगा, बढ़िया खाना पकेगा, तो उसके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, अगर एक के बदले ऊपर वाले ने 10 बोला है तो 20 का सवाब मिलेगा। इनको क्यों देना? किस चीज में इस्तेमाल होता पैसा? जब यहां पर खर्चा किया जा रहा है कि ये पैसा फलानी हो सकता है मिलिटेंसी में या गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा हो, कौन बोल सकता? हो सकता है भाई, हम इस पे इनकार नहीं कर सकते, एजेंसियों का काम है। मगर जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी पता है आज रमजान के टाइम में आदमी दिल खोल करके दान करता है, इसलिए वो गाड़ियों में इनको यहाँ पहुंचा देते हैं, शाम को उनको 2 टाइम का खाना दे देते हैं और उससे पैसा लिया जाता है। और वो पैसा हो सकता है जो हमारे भाई यहाँ से बाहर जाते हैं उनकी पिटाई में यूज हो रहा हो। इससे इनकार किया जा सकता है? जब उससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सबको मालूम है कौन एनजीओ क्या काम करती है और जिसको किसको क्या देना है। जो अपने दिल से ऊपर वाले के रास्ते में देता है, ऑथेंटिक जगह देता है कि हाँ जी हमको पता अबाबिल क्या करती है, तारक मेमोरियल, जब सब एजेंसियां क्या करती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जो मैं पैसा अभी दे रहा हूं, 10 रुपया दे रहा हूं, उसका हिसाब मुझे ऊपर जाकर देना है। ऊपर जाकर देना है मुझको कि मैंने किसको क्या दिया, मैं ढुंढोरा पेट करने। बाकी ज्यादा नहीं कहेंगे। जय हिंद।